इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में पढ़ रहे थे। अब कुछ हमारे पास एक्सेप्शनल केस हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती क्या है कि अगर किसी भी ऑर्बिटल के आउटर मोस्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो उस वक्त जो एनर्जी के अंदर तब्दीली आती है उसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। तो ये ग्रुप नंबर 6 के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम देखते हैं तो ये ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलीरियम है, टेलिरियम और पोलोनियम है। इसे हमने याद करना है कि O80 ते पुनु। इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसमें 8 जमा किया तो 16 है, फिर इसमें 18 जमा करेंगे 34, 52 और इसमें फिर आपने 32 जमा करेंगे तो 84। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगर ये इनके एटॉमिक नंबर है, अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो स्कूल का फार्मूला ये स्कूल है तो ये पब्लिक, यहाँ पे P के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। इसको अगर आप देखते हैं तो 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2 और 3p में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो ये p ऑर्बिटल है, इस p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वैलेंस शेल है, इसमें 1 और इसमें 1। तो ऑक्सीजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है, लेकिन ये देखा गया कि ऑक्सीजन जो होता है इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है, सल्फर की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होती है। अब ये अक्सर शार्ट क्वेश्चन आता है, वाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, क्यों लेस होती है देन सल्फर। ये सल्फर से इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्यों कम होती है। दोनों के p ऑर्बिटल के अंदर 2 पोजीशंस हैं जिसमें आमतौर पर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वजह यह है कि ऑक्सीजन का स्मॉल साइज होता है, छोटा साइज है, और इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होता है। स्मॉल साइज होने की वजह से एक नए इलेक्ट्रॉन को इंटर होने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी। लेकिन जो सल्फर होता है इसका साइज जो है ऑक्सीजन की निस्बत से बड़े साइज का है, और बड़े साइज के अंदर आसानी के साथ एक इलेक्ट्रॉन सल्फर के ऑर्बिटल के अंदर इंटर हो जाएगा। यही वजह है कि सल्फर की आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होती है। अब हम 7वें ग्रुप की तरफ जाते हैं। सेम यही केस आ जाता है। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। फ्लोरीन के अंदर जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 9 है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं तो ये s में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में इसके 5 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के जो है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा जाए तो 1s में 2 हैं, 2s में 2 हैं, 2p में 6 हैं, 3s में 2 हैं और 3p में इसके 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इनके अंदर इंटर हो सकता है और इनके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। वजह यह है कि सिर्फ इन्हें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इनका आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए इनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इसलिए हम कहते हैं कि ग्रुप नंबर 7A के जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, जितने एलिमेंट्स हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो 7A की है। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शनल केस होता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होती है। इसकी रीजन ये होती है कि ये जो फ्लोरीन होता है इसका जो 2s ऑर्बिटल होता है, 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल ये स्मॉल साइज का होते हैं। तो 2s और 2p ऑर्बिटल्स जो होते हैं दे फॉर्म ए थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। आमतौर पर ये एक थिक किस्म का, एक बड़ा जो घना किस्म का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना लेते हैं और यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रॉन का इंटर होना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है, लेकिन क्लोरीन का साइज ज़्यादा होता है, बड़ा साइज होता है। इसलिए क्लोरीन के 3s और 3p ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी के साथ ऐड हो जाते हैं। यही रीज़न है कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज़ होती है वो हायर है, जबकि फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज़ क्या होगी, कम है। कि इट हैज़ ए थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इसका थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होने की वजह से, और क्लोरीन जो है वो लार्ज साइज होने की वजह से। तो इसका पीरियोडिक टेबल यूँ बनेगा कि क्लोरीन हैज़ हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है देन दैट ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन से इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी। अगर पूरे ग्रुप को देखते हैं तो ये हमारे पास क्लोरीन होगा, फिर हमारे पास फ्लोरीन होगा, फिर हम इसको ब्रोमीन आएगा और लास्ट में आयोडीन आएगा। तो ये इनका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड है। अगर ग्रुप नंबर 8 को देखा जाए तो ये नोबल गैसेज हैं। ये नोबल गैसेज जो होते हैं इनका p ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, कि इनका जो s ऑर्बिटल है वो भी कंप्लीटली फिल्ड है,
पी ऑर्बिटल जो होता है वो भी कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये नियान के अंदर ये हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडॉन है। अगर हम आर्गन या नियान किसी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो आर्गन का ये 3s है, ये कंप्लीटली फिल्ड है। ये 3p है, इसके अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ये कंप्लीटली फिल्ड है। अगर कोई और इलेक्ट्रॉन आप नोबल गैसेस के अंदर इंटर होना चाहता है तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें जो है नेक्स्ट एनर्जी लेवल की जरूरत पड़ेगी, यानी 3d ऑर्बिटल एनर्जी लेवल या हायर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक नामुमकिन काम है कि एक नए इलेक्ट्रॉन के लिए एक नया एनर्जी लेवल या नया एनर्जी लेवल दिया जाए। तो यही वजह है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है नियरली इक्वल टू 0। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई नोबल गैसेस हैज electron affinity equal to 0 because their 2p orbitals are completely filled होते हैं। नए आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इनके पास कोई भी जगह नहीं होती। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तमाम ग्रुप्स की पहले लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 2 के अंदर इसको हमने डिस्कस किया था ग्रुप के अंदर। तो ये हमारे पास तमाम इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज हैं तमाम ग्रुप के अंदर, टॉप से बॉटम की तरफ डिक्रीज हो रही हैं। लेकिन ग्रुप नंबर 4 से आगे हमारे पास ये ट्रेंड है, जो पहला एटम है इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम है, और जो इससे प्रोसीडिंग एटम है, नेक्स्ट एटम है, नीचे वाला एटम है, उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। लाइक कार्बन, सिलिकॉन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, सिलिकॉन की ज़्यादा है, नाइट्रोजन की कम है, फास्फोरस की ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कम है, सल्फर की ज़्यादा है, ऐसे ही फ्लोरीन की कम है और क्लोरीन की ज़्यादा है। अगर हम पीरियड के अंदर जाना चाहते हैं तो अगर हम लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करना चाहते हैं तो सबसे कम या 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो नोबल गैसेस की होगी, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड पी ऑर्बिटल है। फिर हमारे पास सेकंड ए जो होता है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी 0 होती है क्योंकि इसके अंदर एस ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। इसके बाद पांचवा ग्रुप आएगा, नाइट्रोजन आएगा, और फिर हमारे पास जो है लिथियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। तो इसी यही ट्रेंड जो होता है वो हमारे पास सेकंड पीरियड के अंदर भी हमें मिलता है। तो अगर हम इस ट्रेंड को बोर्ड के ऊपर ड्रा करें और हम देखें तो हमारे पास ये ट्रेंड कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हमारे पास एक टेबल आता है, लिथियम है, लिसन, या आपने याद करना है लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। तो हमारे पास ये ट्रेंड ऐसे हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट की तरफ डिक्रीज हो रही है, लेकिन ये कंप्लीटली फील्ड है, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है। अब ये जो हमारे पास बोरान है इसके एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो 0 से नियर इक्वल टू 0 या 0 से थोड़ी सी ज्यादा है बेरिलियम की। ऐसे ये नाइट्रोजन है, इसका जो पी ऑर्बिटल होगा ये पार्शली फील्ड है, देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज आल्सो स्लाइटली हायर देन 0, थोड़ी सी 0 से इसकी ज्यादा होगी। तो हमारा जो ट्रेंड बनेगा नियान की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी, सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियान की होगी, फिर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास बेरिलियम की होगी, इससे ज़्यादा नाइट्रोजन की होगी, फिर ये लिथियम आएगा, बोरान आएगा, फिर ये कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, और लास्ट में फ्लोरीन, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। डियर स्टूडेंट आई होप कि आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, और थैंक यू सो मच।